जब भी तो फोटो बढ़िया हो तू तो मिले सही चलियो थोड़ा यार छोटा सा छोरा देखी कितना जो तो है आज अच्छा पहलवान मोदी मार दिया बताइए आपके हाथ में कोई लिखती चीज़ आ गई, अगर बाई चांस कोई 19-20 होता है तो आप कोर्ट में केस भी कर सकते हो। यहाँ तक बात भी पहुँच जाती है कई बार, क्योंकि जब तक ट्रैक्टर देना है सबको तब तो सारे ही अच्छा अच्छा बोलेंगे, हाँ जी मेरा ट्रैक्टर ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया। जिस दिन आपका काम अटक गया उस दिन आपको पता चल जाएगा कि कंपनी की वारंटी क्या है, और डीलर को तो पता रहता ही कि क्या क्या वारंटी देती है कंपनी। मेरा नाम भाई गुरप्रीत सिंह है, मैं जोटी ट्रैक्टर कंपनी से हूँ। जो आपका एरिया में देखता हूँ सोना, पलवल, गुड़गांव और रेवाड़ी, 4-5 जगह मैं जाता रहता हूँ। ये प्रोग्राम करवाते हैं हम डेमो वगैरह। कंपनी से हमें ट्रायल का जो करवाते हैं तो नॉर्मल ट्रायल देना होता है जिम्मेदार को। ये जो अपन स्टंट वगैरह करते हैं इसके लिए हमारे टोटली मनाई है कंपनी जो से नाम तो जानते हैं, क्योंकि इसमें देखो कई बार कोई अगर किसी का ज़्यादा मन हो तो कर भी दे, कंपनी इसलिए मना करती है नुकसान हो जाए तो कंपनी वाले को। और आपने अभी 4-5 किस्से देख ही रखे, कोई ऐसी नई बात तो है नहीं। ट्रैक्टर मेनली होता है खेत को बांधने के लिए, ठीक है जी। बाकी ये आपकी चलो अपना शौक होता है, हम कंपनी वाले बंदे नहीं है जब आप जो मर्जी करते रहो। कुछ गाँव में स्टंट करते ही हैं लोग, है ना। तो ये जॉन डीयर जो कंपनी है जी नई कंपनी नहीं है, इंडिया में आई हुई इसको अभी 25 साल हो गए। 1998 में ये आई थी। अभी जो भी अपने ट्रैक्टर 2023 में आए थे उनमें 25 साल का लोगो भी लग के आया था कंपनी की ओर से। और ये अमेरिका की कंपनी है, मोलिन शहर में इसकी शुरुआत हुई थी। और विदेशी ऐसी पहली कंपनी है जिसकी इंडिया में 3 प्लांट है। ये जो आपका ट्रैक्टर बनता है 50 HP 36 से लेकर 50 HP तक, ये देवास में बनता है, MP में, उज्जैन के पास है देवास। वहाँ पे अपने 36 से लेकर 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर बनते हैं। उसके बाद जो बड़ा प्लांट है अपना, जहाँ पे अपने CRD ट्रैक्टर, AC कैबन और कुछ नए और फीचर आए हैं वो मैं आपको बताऊँगा। और 50 से ऊपर वाले 75 HP के 2 व्हील और 4 व्हील सारे ट्रैक्टर वहीं पर बनते हैं पुणे में। पुणे में सबसे पहले अपना प्लांट शुरू हुआ था 98 में। उसके बाद एक अपना प्लांट है ये हार्वेस्टर का, पंजाब सरहिंद में, वहाँ पे अपनी हार्वेस्टर बनती है। अब जॉन डीयर जो कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाती है, आपके गांव में मेरे ख्याल कोई ऐसा ट्रैक्टर है जिसको 10 से 12 साल हो गए चलते हुए गांव में? तो पुराना मॉडल है जॉन डीयर का। हाँ, आप कभी भी देखोगे ना चक्की वाला हाँ वैगन है 15 साल ना 10 साल 10 से 12 साल का, मतलब मैं एक एक्सपीरियंस ले रहा हूँ आपसे। जॉन डीयर जब स्टार्टिंग हुआ था ना तो जॉन डीयर ने सबसे पहले क्या दिया था, जब आपके इधर सादे स्टीयरिंग में गाड़ियाँ चलती थी, ट्रैक्टर तो दूर की बात थी, और ब्रेक भी बिल्कुल सादे आते थे। कोई तेल वाले ब्रेक अगर बोलता था, जैसे आज इलेक्ट्रिक इंजन आ गए आपके CRD। अब जैसे आपका 56-20 लगा लो, अब इसकी मार्केट थी पहले खूब, ये CRD में आया तब उन्होंने सारी जो मार्केट है 36-30 पे दे दी है। 36-30 को उन्होंने क्या किया, वो नहीं बनाया, CRD नहीं बनाया, उसकी HP 50 में पासिंग करवा के उसको नॉर्मल ट्रैक्टर रखा है। 855 ने भी ऐसा किया। और जॉन डीयर ने क्या करते हैं, जॉन डीयर का सबसे ज़्यादा मार्केट बनाने वाला पहले ट्रैक्टर था 53, उसको CRD में दे दिया। अभी उसकी HP कम नहीं की ना, उसको 50 में पास करवाया। उन्होंने आपको एक ऑप्शन दे दी 5210 की, चलन है वो CRD से कंपेयर होगा, नॉर्मल ट्रैक्टर से कंपेयर नहीं होगा, क्योंकि उसके जो फीचर है वो CRD से ही कंपेयर होंगे। आप ये वाला ट्रैक्टर 5210 CRD चलाओगे तो आप बोलोगे वो वाला ट्रैक्टर कमजोर कर रहा है, क्योंकि
क्योंकि उसकी बनावट ही ऐसी है, इसकी बनावट अलग है। जो पुराने ट्रैक्टर आते थे उसकी बनावट अलग आती थी। पहले BS2 आया था, फिर 3 आया, अब 4 आ गया। इसके बाद 5 वाला इंजन भी जॉन डीयर के पास रेडी पड़ा हुआ है, वो लाने की जरूरत नहीं है। जो CRD ट्रैक्टर है जॉन डीयर 2005 से बना रहा है। ये अपना इंडिया थोड़ा पीछे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पोल्यूशन के नियम है वो 2020 में चेंज हुए थे। 2020 में गवर्नमेंट ने ये मतलब ट्रैक्टर लाइन को बताया था कि आपको BS4 ट्रैक्टर देने पड़ेंगे 2023 या 24 में। इसका मेनली जो रीज़न है वो है जी हार्ट डिसीज, पोल्यूशन। इसके कारण अभी BS4, BS5, BS6 में जाने लगे हैं। उसमें जो पोल्यूशन है वो कम होता है, तो उसके वो बेनिफिट भी हैं। फिर उसमें जो सर्विस अंतराल आएगा जी वो 500 घंटे का आएगा। आपको एक सर्विस करवा के उसके बाद डायरेक्ट 500 घंटे बाद सर्विस करवानी है। और उसमें एक डिवाइस अलग से लगी हुई है, उसको MTG बोलते हैं हमारी भाषा में, आपकी भाषा में GPS मान लो। उसमें क्या होगा जी, अगर ट्रैक्टर में कोई भी तकनीकी फॉल्ट होगा, पहली बात तो वो ट्रैक्टर अपने आप ही बजर बजाने लग जाता है, जैसे कपड़े धोने वाली मशीन बोलती है, ठीक है जी। और उसके बाद जो आपकी स्क्रीन है उस पर कोड शो होने लग जाते हैं। उसमें क्या होगा कि आपके ट्रैक्टर में कहीं भी अगर दिक्कत आती है तो आपको एग्जैक्ट वही पता चलेगा। ऐसा नहीं कि कोई जैसे जो पुराना मिस्त्री उसको तो पता चल जाता है कि ट्रैक्टर में कहाँ दिक्कत आ रही है। जो नया मिस्त्री होता है वो क्या करता है, खुलवाना कहीं और होता है, कहीं और खुलवा देता है। मतलब जिम्मेदार के 1-2 दिन कई बार खराब हो जाते हैं ट्रैक्टर सही करवाने में। वो डिफॉल्ट छोटा सा होता है। जैसे गाड़ियों में आपने देखा होगा BS6 जितनी भी गाड़ी आ रही है वो लैपटॉप से लग के तुरंत पता चल जाता है कि कहाँ पे दिक्कत है। वही सेम सिस्टम अभी ट्रैक्टरों में आ रहा है। पर अपने जिम्मेदार थोड़ा सा उससे डर रहे हैं। अभी हरियाणा के साउथ साइड के हैं जो, बाकी आप पानीपत में जाओ, अम्बाले में जाओ, कुरुक्षेत्र में जाओ, पंजाब में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे अपने 1000 से प्लस ट्रैक्टर CRD भेज चुके हैं। और अपने एरिया में भी अपन 20 से 25 ट्रैक्टर भेज चुके हैं। अभी बहुत सारे शोरूम पे आप जाओगे CRD ट्रैक्टर आपको बिगड़ा तो दूर की बात है, शोरूम पे खड़ा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जबकि इंडिया अपना उसमें पहला नंबर चल रहा है। और 5210 के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये 5210 जो ट्रैक्टर है ये 50 HP पासिंग में आएगा, टर्बो इंजन के साथ ये आता है। इसमें आपको गियर बक्सा मिलेगा। गियर प्रो का मतलब रहता है आपका A, B, C और D, 4 तरह की आपको इधर चाल होगी, जैसे हाई लो मीडियम और मीडियम और उससे मीडियम। तो 4 चाल इधर की होगी, 3 चाल इधर मिल जाएगी। और रिवर्स में कोई भी जॉन डीयर का ट्रैक्टर लोगे रिवर्स में चौथे गियर में रिवर्स जाता है वो, ठीक है। वो तो आपके लिए ऑप्शनल है ही। ट्रॉली आपको बैग लगानी, जैसे बाकी कुछ ट्रैक्टरों में 2 गियर की स्पीड आती है, किसी में 3 आती है, इसमें 4 की आएगी। तो वो स्पीड आप आपके हिसाब से मेंशन कर सकते हो। और सबसे महंगे इंडस्ट्री में इसके अंदर ब्रेक लगे हुए हैं जी 5210 में। इसको बोलते हैं जी सेल्फ एडजस्टेबल ब्रेक। मतलब इसके जो ब्रेक है कभी आपको मिलाने नहीं पड़ेंगे। अभी आप चला के देखना, इसके पावर ब्रेक है, ऊपर से पैडल है, ये अपने आप ही मिलते हैं। कई बार जैसे अपन कुछ ट्रैक्टरों में आज भी दिक्कत आती है, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। जब आप एक ब्रेक पे घुमाते, जैसे हैरो में मान लो चला लो, हैरो में जब ज़्यादा एक ब्रेक आप दबाओ तो कुछ ट्रैक्टर दूसरे दिन अगर चलाओगे ना ब्रेक दबाओगे तो एक साइड जाते हैं वो, कई बार उनकी ब्रेक मिलानी भी पड़ती है। 5210 का या 5310 का कोई 20 साल पुराना कस्टमर भी चला रहा हो, सेफ्टी फीचर हो गया आपके लिए। जो पार्किंग गियर वो गियर बक्से में ही है, कितनी भी ढलान पे आपका ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, हैंड ब्रेक में ट्रैक्टर चलने लग जाता है, पर पार्किंग गियर में आपका गियर बक्सा लॉक हो जाता है। ये सिर्फ कंपनी ये फीचर सेफ्टी के लिए दिया होगा कि जी सेफ्टी के लिए। लोडर पे ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, कई बार ज़्यादातर अपने ट्रैक्टर जो लोडर पे भी जाते हैं 5210, लोडर स्पेशल ट्रैक्टर भी 5210 आता है। उसमें क्या होता है कि आगे वाला एक्सल थोड़ा और हैवी कर देती है कंपनी, क्योंकि वो 24-25 सीट तक उसकी जो माल उठाने की क्षमता बढ़ जाती है। ये वाला एक्सल भी बढ़िया चलता है, पर उससे और सेफ्टी बढ़ जाती है, उसकी लिफ्ट नहीं आती पीछे वाली, स्पेशल लोडर के लिए। लोडर में कभी आप देखोगे तो 90% ट्रैक्टर आपको जॉन डीयर मिलेगा, उसकी भी कोई विशेषता आती है। अपना ट्रैक्टर जब बनता है तो इसमें जो पैकिंग है वो नाम मात्र लगती है, गैस कट में और नीचे वाले चैम्बर में पैकिंग आती है। बिना पैकिंग का ट्रैक्टर मतलब सबसे महंगी जो फिटिंग है वो जॉन डीयर के पास है आज की डेट में। खुलता सब जगह से, कुछ जिम्मेदार बोलते नहीं यार ये खुलता नहीं होगा, खुलता सब जगह से, आना मोड़ लग के तुरंत वैसे ही फिट हो जाता है। फिनिशिंग इतनी तगड़ी दी हुई है कंपनी ने। मतलब लीकेज वाली जो समस्या बहुत सारी कंपनी से आज भी सोल्यूशन नहीं हो रही। अपना 20 साल पुराना ट्रैक्टर भी आप ले आओगे तो वैसे ही दिखेगा आपको। हाँ, बाकी जो पंप आता है बाहर वाला पंप है, बैटरी सेल्फ अल्टरनेटर जो बाहर के पार्ट है, उसमें कोई लीकेज हो जाए तो वो एक अलग पार्ट हो जाता है। वैसे अगर ट्रैक्टर की वारंटी की अगर अपन बात करते हैं, गारंटी कोई भी कंपनी नहीं दे रही। गारंटी में क्या होता है जी, आपका ट्रैक्टर खराब हो गया तुरंत नया पीस देना पड़ेगा। हाँ, वारंटी में क्या होता है जी, पहले वो चीज़ को सही किया जाता है, उसके बाद फिर उसको नया डाला जाता है। जॉन डीयर की जो आज की वारंटी आ रही 5 साल या 5000 घंटे की, उसमें पहली बात तो कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड नहीं है। बहुत सारी कंपनी ने क्या कर दिया, वारंटी 5 से 6 साल की भी दे दी, और उसमें उनकी 3 साल की वारंटी है, 3 साल की आपको इंश्योरेंस कंपनी से लेनी पड़ेगी। जॉन डीयर में क्या होगा, जिस दिन आप मान के चलो आज ट्रैक्टर लेके आए, आज 2024 चल रहा है और तारीख 21 हो गई आज की डेट से आपकी 5 साल की वारंटी मानी जाएगी, और उसका आपको वारंटी सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। जब भी आप सर्विस करवाने जाओगे आपको पता चलता है कि मेरे कितने घंटे बच रहे हैं वारंटी के। वो वारंटी में क्या होगा जी, आपका इंजन है, गियर बॉक्स और लिफ्ट है,
दीपक जो मेन ट्रैक्टर रहता है, इसकी आपको 5 साल या 5 घंटे की वारंटी मिलती है। ट्रैक्टर में कोई भी अगर टूट फूट होती है अंदर से। दूसरी बात आ जाती है आपका बैटरी सेल्फ एल्टरनेटिव टायर और आपकी वायरिंग की तो कोई वारंटी है ही नहीं कोई भी कंपनी की। और ये चीजें आती है जी 1 साल की वारंटी में। 1 साल के बाद जो बाहर हो जाते हैं, आप कुछ भी कंपनी वालों को बोलते रहो कि मेरे टायर खराब हो गए, आपकी बैटरी खराब होगी, मेरी सेल्फ खराब होगी, 1 साल के बाद आपकी वारंटी कोई नहीं मानी जाएगी। हाँ, ट्रैक्टर है मेन, उसकी है 5 साल या 5000 घंटे। जब आपके 5000 घंटे पहले हो जाए या 5 साल पहले हो जाए, वो आपकी उसमें मानी जाएगी कंपनी की ओर से। और जॉन डियर में एक फीचर और भी है कि जैसे आप ये ट्रैक्टर किसी को बेच देते हो 2 साल चला के, तो 3 साल की वारंटी ट्रैक्टर पे मिलती, ना कि मालिक को। कि मालिक इसका चेंज हो गया तो वारंटी खत्म होगी, वो वाला काम नहीं होगा। आपका सीरियल नंबर होगा, कहीं भी जाके आप वारंटी से काम करवा सकते हो। मान के चलो सपोज करो आप पंजाब में गए हो, कहीं कभी आप यूपी में गए हो, तो आपको शोरूम पे फ़ोन करके और यहाँ वालों को पहले फ़ोन करके एक बार बोलना पड़ेगा कि मेरे ट्रैक्टर में ये दिक्कत है, मैं वारंटी में वहाँ करवाऊँगा। तो वो सारा इसका जो कोई भी पास में गाँव है खुली वारंटी देता है जॉन डियर। क्योंकि बाकी कंपनी ने देख के स्टार्ट किया। पावर स्टीयरिंग जैसे मैं आपको बता रहा था, पावर स्टीयरिंग जब इंडिया में लॉन्च किया था जॉन डियर ने, तो लोग बोलते नहीं ट्रैक्टर पलटी मार जाएगा जी, अगर लीक हो गया तो ट्रैक्टर खेत से लगाना दिक्कत हो जाएगी। जो साइड वाले गियर हैं वो कुछ कंपनियों के आज भी सक्सेस नहीं हो रहे। उन्होंने जोर लगा रखा है क्योंकि आज ये कस्टमर डिमांड करने लगे कि नहीं यार मेरे को तो पावर स्टीयरिंग ही लेना है और साइड गियर लेना है। और कुछ कंपनियों ने साइड गियर बनाने शुरू भी कर दिए। उन्होंने बनाए कैसे हैं, गियर बॉक्स का उनका सेंटर में ही है, वो घुमा के पाइप आपके हाथ में दे दिया, वो हो गया आपके सेंटर गियर और साइड गियर, और उसके पैसे भी अलग लगेंगे। बहुत सारी कंपनियां आज भी सादे स्टीयरिंग में ट्रैक्टर देती है, ऑप्शनल रखती है। अगर आपको पावर स्टीयरिंग वाला ट्रैक्टर लेना है तो 15000 आपका अलग से लगेगा, जबकि जॉन डियर में ये चीज़ जन्मजात मिलेगी आपको। और गियर बक्स की जैसे भाई आवाज़ कर रहा था, आप कैसे भी चला लो, नया ट्रैक्टर कोई भी नहीं, डेमो ट्रैक्टर कोई अलग से नहीं बन के आता कंपनी से, वो आपके रमा होने के ऊपर है। अगर आपने 150 घंटे अगर अच्छे से खींच के उसको चला दिया ट्रैक्टर को, कोई भी ट्रैक्टर है जॉन डियर का, तो उसका जो जोर है पहले से कई गुना बढ़ जाएगा अपने आप ही। चलाने के ऊपर है कि आप उसको कैसे सेट कर रहे हो। इसमें आता है जी कॉलर शिफ्टर गियर बक्स। बाकी ट्रैक्टरों में क्या होता है, पूरी स्लैड खिंचती है ऊपर तक, तो उसमें गियर लगाने में भी टाइम लग जाता है, कई बार उसका गियर बक्स में दिक्कत भी आ जाती है। और ज़्यादा अगर कोई 68 गियर लगाते हो तो गियर टूट भी जाता है। पर जॉन डियर में क्या होता है जी, गियर बक्स अपनी जगह पर फिक्स रहता है इसका। इसके ऊपर कड़े बने हुए हैं, जैसे आप गियर चेंज करोगे तो कड़े चेंज होते हैं, ना कि गरारी चेंज होती है। अगर कोई अनाड़ी ज़्यादा ड्राइवर बैठ भी गया, टूटने वाली अगर शिकायत कोई आई भी गई, तो सिर्फ आपका कॉलर चेंज होगा ऊपर वाला, वो 500-600 में आपका वैसे लग जाता है बराबर। और गियर बक्स में एक और भी फीचर है, जैसे कोई भी कंपनी का गियर बक्स आता है उसमें कभी आप देखना आधा ही ऑयल रहता है, फुल ऑयल किसी गियर बक्स में नहीं आता है। कभी देखा आपने खोल के, उसमें आधा ही ऑयल रहता है, मतलब नीचे वाली जो शाफ्ट है ऊपर वाली शाफ्ट को ऑयल देती है। जॉन डियर क्या करता है जी, नीचे से तो ऑयल आता ही है जॉन डियर में, जो पावर स्टीयरिंग का वापसी ऑयल है उसके गियर बॉक्स के अंदर से होके आता है वो, तो वो क्या ऊपर से भी उसको स्प्रे करता रहता है। इस वजह से जो जॉन डियर का गियर बॉक्स है उसकी जो लाइफ है काफ़ी बढ़ जाती है। और हमारी कंपनी बोलती है कि आपका जो इंजन ऑयल है अगर आधा भी रह जाता है बाई चांस किसी वजह में, वैसे तो इसमें लीकेज होती नहीं है, बाई चांस कोई निकल गया या कम रह गया उसमें, अगर आधा ऑयल भी रह जाता है तो इसका जो इंजन है वो सीज नहीं होगा। उसमें एक जॉन डियर की टेक्नोलॉजी अलग से फिट रहती है, जैसे आप पिस्टन स्प्रे चलता है ना, उसके नीचे स्प्रे लगा हुआ है, ये क्या करता है चैम्बर से उठा के डायरेक्ट स्प्रे करता जाएगा। जैसे आपकी तो फुहारा सिस्टम चलता है, जहाँ पे पौधा वहाँ पे पानी, तो वो वाला काम अपने इंजन में लगा हुआ है। कभी आप 20 साल पुराना ट्रैक्टर भी एग्रीकल्चर में चलता हुआ देखोगे तो उसका जो इंजन का काम है नाम मात्र रहता है। बाकी सर्विस अगर टाइम पे करवाओगे फिर तो आपको कोई खर्चा मोटा आने वाला नहीं है। हाँ, क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट वारंटी में नहीं आती जी। कोई भी ट्रैक्टर कंपनी अगर आपको बोलिए क्लच प्लेट की मैं वारंटी दे रहा हूँ, वो गलत बोल रहा है, बोले मैं जॉन डियर वाला ही बोल रहा हूँ। हाँ, वो घिसने वाला पार्ट्स रहता है, ब्रेक प्लेट की भी नहीं आती है। पर बाई चांस अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट आता है कंपनी की ओर से ही, उसमें कोई दिक्कत आ रही थी पहले ही, तो उसकी सुनवाई होती है। हाँ, अगर आपको क्लच प्लेट की वारंटी लेनी है तो जॉन डियर के पास ऐसा क्लच भी है जिसकी आपको 5 साल या 5000 घंटे की वारंटी मिलेगी। वो आएगा CRD ट्रैक्टर में, उसको बोलते हैं परमा क्लच। परमा क्लच जब आप बोलोगे तो डीलर आपको वो वाले क्लच की जान, मैं आपको गाँव भी बता दूंगा। मतलब 10 साल हो गए इसी कैब चलते हुए, वैसे ही रनिंग कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो फट गया, उसमें कचरा घुसने लग गया, उसके शीशे कामने लग गए है ना। लोकल आप 1.5-2-2.5 लाख तक भी लगता है इसी कैब में, पंजाब में भी लगता है गोल्ड स्टार में। उसमें आपको AC प्लस हीटर भी मिलेगा और 4 ROPS मिलेगा। जैसे ये 2 ROPS होता है ना, उसमें चारों जगह ROPS लगा रहेगा। ट्रैक्टर अगर पलटी मार जाएगा तो अपना पूरा वेट ले सकता है उसमें। उसकी मतलब टेक्नोलॉजी जहाँ तक कंपनी ने बना के दी हुई है। उसके गाड़ी वाले चलो फीचर हैं वो एक, मैं उसमें जाऊँगा नहीं ज़्यादा क्योंकि CRD के जहाँ पे कस्टमर ज़्यादा है नहीं अभी। और MTJ में क्या रहेगा जी, आपका ट्रैक्टर जैसे ये वाला एरिया अपन ट्रैक्टर से चला रहे हैं, कितना एरिया बहा के आया, किसने उतने तेल खाया वो बताएगा आपको। बाई चांस कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे आपके बाड़े में 2-3 ट्रैक्टर चल रहे हैं, गांव से आपका ट्रैक्टर अगर बाहर जाएगा
तो भी आपको वो अलर्ट बता देगा। और कई बार अगर आपको एरिया फिक्स करना है तो आप एरिया फिक्स करोगे, अगर उससे ट्रैक्टर बाहर जाता है तो भी आपको अलर्ट बता देगा। बाकी नॉर्मल अलर्ट तो बताएगा, 14 दिन तक आपको वो बताता रहेगा। अगर ट्रैक्टर आपका चोरी हो जाता है, बैटरी भी निकाल के किसी ने फेंक दी, 14 दिन तक आपको उसकी लोकेशन ट्रेस होती रहेगी। वो अलग से फीचर आएगा, मतलब ये वाले मॉडल में नहीं आता है वो। अब 5210 की बात करते हैं। 5210 में गियर प्रो इंजन है जी अभी। पहले इसमें जो 5310 आता है, अपना 5210 ही आता था, उसमें A-B-C तक गियर आता था, चाल की थोड़ी कमी रहती थी। आज जेन्युइन है, हम तो कंपनी में ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। हाँ, ट्रायल इसका लेंगे अपन जेन्युइन बिल्कुल। भाई ने जो चलाया पहले, अब चला के दिखा दिया आपको। आपको अगर इसका एक्सपीरियंस लेना है, चला के देखना है भाई इसके ब्रेक कैसे हैं, कटाई में कैसे है, मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस। क्योंकि इसका सीट का बहुत ज़्यादा फर्क है जॉन डियर का। इसमें जब आप सीट में बैठे करते हो ना, तो आप एक्सल के ऊपर नहीं बैठते हो। इसकी सीट आगे कंपनी ने इस हिसाब से डिजाइन की हुई है कि अगर जिम्मेदार सारा दिन ट्रैक्टर चलाए तो उसको थकान महसूस ना हो। और गियर आपके हाथ में दिए हुए, बार बार आपको झुकना नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। और ब्रेक का एक्सपीरियंस करके देखो, आवाज़ का एक्सपीरियंस करके देखो आप, और इसका लिफ्ट का एक्सपीरियंस करके देखो। लिफ्ट भी कंपनी ने चेंज कर रखी पहले से। दिखा इसमें लिफ्ट आप सेंसिंग के हिसाब से चेंज कर सकते हो। सबसे बरीकी वाली इसमें सेटिंग दी हुई है कंपनी ने। अभी आप ट्रैक्टर के पास जाओगे तो मैं आपको और बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ जॉन डियर में और आती है, जिम्मेदार और कुछ कंपनियों का वो सक्सेस भी नहीं हुआ, वो एक्सल तोड़ देता था पीछे वाला। जॉन डियर में जो 2000 सन में ट्रैक्टर आया